जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा 2021 में कॉपी कैसे लिखें। आपको कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, जिसकी वजह से सब कुछ आते हुए भी आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती नंबर 1 की बात करें तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी जिनको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सटीक 1-2 लाइन में ही लिखें। मेरा कहने का मतलब है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर के, उनके आंसर है जैसे कम से कम 15 से 20 वर्ड, इतने वर्ड में ही ख़त्म करने की कोशिश करें। ज़्यादा बड़े बड़े आंसर लिखने की कोशिश न करें। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप सोचोगे 200 या 100 या 200 वर्ड लिख दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में हर एक क्वेश्चन का नंबर निर्धारित रहता है और उसके शब्द भी निर्धारित रहते हैं कि आपको इतने शब्दों में उसका आंसर देना है। 5 से 10 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना चलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, उनके आंसर 1 या 2 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका एक ही अंक आपको मिलेगा, चाहे आप कितना भी लिख दीजिए। गलती नंबर 2 की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये वाले प्रश्न होते हैं, ये 1-1 मार्क के और 2-2 मार्क के होते हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और मिडिल लॉन्ग यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये वाले प्रश्न हैं, यही आपको सबसे बेस्ट मार्क दिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस हल कर लिए तो समझ लीजिए आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों के जो आंसर लिखते समय जो टीचर आपकी कॉपियाँ चेक करेगा, इनके आंसर्स में आपके नंबर बिल्कुल नहीं काट सकता, क्योंकि इनके लिए 1-1 या फिर 2 अंक निर्धारित रहते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सटीक रहता है। तो अगर इसका आंसर सही है तो 1 नंबर आपको मिलना ही है। नंबर कहाँ पर कटते हैं? जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5-5 मार्क्स के होते हैं, जिनमें आपको 200 से 300 वर्ड लिखने होते हैं, वहाँ पर आपको 2 से 3 मार्क दिए जाते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड, ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़ के आना। ये वाले प्रश्न 100% सॉल्व करके आना, क्योंकि नंबर कटने के चांस इन वाले प्रश्नों में सबसे कम रहते हैं। गलती नंबर 3 की बात करें, जितनी भी डेफिनेशन होती हैं, परिभाषा होती हैं, इनके साथ छेड़खानी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इनमें अपनी तरफ से न तो जोड़ना है, न बढ़ाना है, न काटना है। परिभाषा होती है 1 से 2 लाइन की होती है। कहीं पर पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, इसका जो डेरिवेशन है उसकी उत्पत्ति कीजिए, या वैद्युत विभव से आप क्या समझते हो, इसके डेरिवेशन की उत्पत्ति कीजिए। तो वैद्युत विभव की परिभाषा है वो सिर्फ 1 लाइन की या 2 लाइन की है, तो उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। परिभाषा के साथ अगर आप परिभाषा के साथ छेड़खानी करते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा का 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हो, थोड़ा सा भी गलत कर देते हो, तो ये 1 नंबर आपका सीधा का सीधा काट दिया जाएगा। तो परिभाषा जैसी बुक में दी हुई है वैसी ही याद करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें और वैसा ही लिखने की कोशिश करें, ऐसा मेरा मानना है। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो उत्तर लिखते समय, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, तो अगर उसको लिखते समय डायग्राम आपको बनाना पड़ रहा है, कोई भी चित्र आपको बनाना पड़ रहा है, तो क्या करना है, आपको चित्र को दाहिनी साइड में ही बनाना है। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, आपको कोई चित्र बनाना है, तो इस वाली साइड में चित्र बनाने, जैसे मैं इसको बांट देता हूँ, इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, तो आपको चित्र इस वाली साइड में बनाने की ट्राई करें, कोशिश करें कि चित्र आपको इस वाली साइड में न बनाना पड़े। क्योंकि इस वाली साइड में आप बनाओगे तो एक तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप मान लीजिए 2-3 कॉपी लेते हो, उनको पंच करते हो, तो अगर आपका छेद यहाँ पर होगा तो आपका चित्र दब सकता है। तो चित्र को हमेशा राइट साइड में बनाने की कोशिश करें, और चित्र को आपको जो विश्लेषण आपको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो यहाँ से आप छोटे छोटे 2-2 शब्द करके इस तरीके से लिखते हुए नीचे आ सकते हो। तो चित्र में ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, चित्र बना दिया आपने, लेकिन वहाँ पर आपने उसको जैसे नहीं लिखा, जैसे मान लीजिए आपने ये कोई भी फूल बना दिया, आपने इसके नीचे नहीं लिखा कि ये पत्तियाँ हैं, तो ये चित्र बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे निर्धारित निर्देशांक करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई भी मान लीजिए
रेडियो एक्टिव बना दिया, कोई भी चित्र बना दिया, तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ ये है। उनके नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी उस चित्र के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलिए मिस्टेक नंबर 5 की बात करें तो उत्तर लिखते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी में नहीं रहना है, रिलैक्स रह करके आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आप जल्दबाजी में आंसर लिखोगे तो वहाँ आप स्पेलिंग यानी कोई भी शब्द लिखते समय उसको गड़बड़ कर सकते हो। जैसे आपको लिखना है लकड़ी, तो लकड़ी की जगह जल्दबाजी करोगे तो आप लड़की लिख दोगे, तो इस तरीके से वहाँ पर वर्ड मिस्टेक हो जाती है और उसके मार्क आपको नहीं मिल पाते जितने कि आपको मिलने चाहिए। तो आपको आंसर लिखते समय बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ऐसे सोचना है कि हाँ मेरे पास सब कुछ आता है, मेरे पूरे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अंतिम 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का अगर आपने अभी तक रिवीजन, अभी तो टाइम है आपके पास, लेकिन जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता है तो दिसंबर के बाद अंतिम 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इन प्रश्न पत्रों का रिवीजन करने से आपको आइडिया लग जाएगा आपका पेपर है कैसा आने वाला है। गलती नंबर 7 की बात करते हैं तो सबसे पहले उन सवालों के उत्तर दें जो ठीक से आपको याद हैं। जिन प्रश्नों पे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप सबसे पहले लिखें। बोर्ड एग्जाम कभी नहीं कहता कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध तरीके से दीजिए। अगर आपके पेपर में मान लीजिए 5 प्रश्न पूछे गए इस तरीके से, तो आप सबसे पहले तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो 5वें प्रश्न को भी हल कर सकते हो, किसी भी क्रम में कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हो, सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम ऐसा कभी नहीं कहता है कि क्रमबद्ध तरीके से आपको हल करना है। फ्रेंड यहाँ पर हम आपके लिए एक टारगेट 90+ बैच लेकर के आए हैं। इस टारगेट 90+ बैच में बोर्ड एग्जाम 2021 के जितने भी छात्र हैं उन छात्रों के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी 12th के छात्र हैं उनके लिए लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस उनके सॉल्यूशन, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वीकली और मंथली टेस्ट और वीडियो लेक्चर, इतना सब कुछ मात्र 400 रुपये में हम प्रोवाइड कराएंगे। पूरे साल की फीस मात्र 400 रुपये है। हर एक सब्जेक्ट के टीचर अपने हमारे यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको पे करने के लिए इस वाले नंबर पर आप पे कर सकते हो 89 78 30 21 95। इस वाले नंबर पर पे करने के बाद आप हमें उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो हम आपको टारगेट 90+ बैच में ज्वाइन कर देंगे। आप अपने आप इस बैच में ज्वाइन नहीं हो सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद ही हमारी टीम इसमें आपको ज्वाइन करेगी, तभी आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको 400 रुपये पूरी साल भर के लिए सिर्फ एक बार ही पे करना है। फ्रेंड 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब लास्ट मोमेंट पे बोलते हो कि मेरे को पेपर चाहिए 2000 रुपये 5000 रुपये तक आप देने को तैयार हो जाते हो, फिर भी कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 400 रुपये में आपकी पूरी स्टडी, सैम्पल पेपर, फाइनल सैम्पल पेपर तक की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, आप हमसे अभी से जुड़े रहेंगे। तो फ्रेंड आप ये वाली गलतियाँ बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल मत करना। धन्यवाद दोस्तों।